औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 11 यानी साउंड हम लोग पढ़ रहे हैं बेटे। तो इसका लेक्चर नंबर टोटल 16 है। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन का बेटे मतलब होता है टकरा के वापस आ जाना। तो गूंज किसे कहते हैं? आवाज़ का गूंजना। तो जब आवाज़ टकरा के वापस आती है तो उसको उसी को गूंज कहते हैं। इंग्लिश में इसको इको कह देते हैं। तो रिफ्लेक्शन का बेटे मतलब होता है टकरा के वापस आ जाना। तो इसको डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन साउंड इज इंसिडेंट, जब आवाज़ टकराती है, पड़ती है ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम, किसी मीडियम की सतह से, इट बाउंसेस बैक, तो ये वापस आ जाती है इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम में। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या इको। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, म्यूजिकल साउंड्स और शोर। बड़ा आसान सवाल है। म्यूजिकल साउंड्स बेटे वो साउंड्स होती हैं जो हमारे कानों पर अच्छा असर रखती हैं, जो हमारे कानों को खुशगवार महसूस होती हैं, उन्हें म्यूजिकल साउंड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसके एग्जांपल्स क्या हैं? वायलिन की आवाज़, हारमोनियम की, तबले की आवाज़, इस तरह से गिटार वगैरह। तो इंग्लिश में क्या जी? साउंड्स विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड्स। तो साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय फ्लूट, हारमोनियम, वायलिन, ड्रम आर म्यूजिकल साउंड्स। नॉइज़ क्या है जी? ऐसी आवाज़ें जो हमारे कानों पर अच्छा असर नहीं रखती बल्कि हमें नाखुशगवार महसूस होती हैं, वो शोर कहलाती हैं। साउंड्स विच है जैरिंग। जैरिंग का मतलब होता है तकलीफ दे। जैरिंग का बेटे मतलब है क्या? तकलीफ दे। तो ऐसी साउंड जो हमारे कानों को तकलीफ दे होती हैं और अनप्लेजेंट, नाखुशगवार भी होती हैं, उन्हें कहते हैं नॉइज़। एग्जाम्पल, मशीनरी की आवाज़, दरवाजे के बजने की आवाज़, ट्रैफिक की आवाज़, ये शोर है। सवाल नंबर 3, शोर का बेज़रर। शोर का बेज़रर लेवल किन अवामिल पर मुनहसर है? ऑन व्हाट फैक्टर्स डज सेफ लेवल ऑफ नॉइस डिपेंड। तो बेज़रर का मतलब है जिसका नुकसान ना हो। ऐसी चीज़ जिसका नुकसान ना हो उसको बेज़रर कहा जाता है। तो शोर का बेज़रर लेवल जो है सेफ, इंग्लिश में इसके लिए क्या लफ्ज़ है? सेफ। तो वो यानी शोर की वो सतह जो हमारे लिए सेफ है, शोर की वो सतह, शोर का वो लेवल जो हमारे लिए सेफ है, जो हमारे लिए बेज़रर है, उस किन मामले पर मुनहसर है? 2 मामले हैं। पहला, शोर का हुजम, वॉल्यूम ऑफ द नॉइज़, कि शोर कितना पैदा हो रहा है, और दूसरा शोर से मुतासिर होने का दौरानिया, यानी शोर कितनी देर के लिए पैदा हो रहा है। ठीक है जी? वॉल्यूम ऑफ द नॉइज़ एंड द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइज़, यानी एक्सपोजर का मतलब है कि कितनी देर शोर पड़ रहा है किसी चीज़ के ऊपर, पीरियड ऑफ एक्सपोजर। ठीक है? तो शोर कितना पैदा हो रहा है और शोर कितनी देर के लिए पैदा हो रहा है, ये 2 मामले हैं जिस पर शोर का बेज़रर लेवल मुनहसर होता है। सवाल नंबर 4, सोतीनी के बानी यानी अकोस्टिक प्रोटेक्शन। ये क्या होता है? जो नाखुशगवार साउंड्स होती हैं ना, अनडिज़ायरेबल साउंड्स, जो हमें नहीं चाहिए होती, जो हमारे कानों पर बुरा असर रखती हैं, अनप्लेजेंट, अनडिज़ायरेबल साउंड्स, हम उनको जज़ब कर लेते हैं। अब जज़ब कैसे करते हैं? मुसामदार सतहों से। किससे बेटे? मुसामदार। मुसामदार सतह क्या होती है? जिस पर सुराख हो, जिस पर बेटे क्या हो? सुराख हो। और इंग्लिश में इसके लिए क्या लफ्ज़ है? पोरस। पोरस सरफेस। पोरस सरफेस जिस पे सुराख हो, जैसे हमारे जिस्म पे सुराख है ना, जिसमें से पसीना बाहर आ रहा है, तो इसी तरह जो मुसामदार सतह होती है ना, सुराख वाली सतह होती हैं, वो शोर को जज़ब कर लेती हैं। इस टेक्निक को, इस तरीके को सोतीनी के बानी कहते हैं। द टेक्निक और मेथड यूज टू एब्जॉर्ब जज़ब करना अनडिज़ायरेबल साउंड्स, नाखुशगवार साउंड्स बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसेस इज कॉल्ड अकोस्टिक प्रोटेक्शन। द टेक्निक और मेथड यूज टू एब्जॉर्ब अनडिज़ायरेबल साउंड्स बाय सॉफ्ट एंड पोरस सरफेसेस इज कॉल्ड अकोस्टिक प्रोटेक्शन। आगे कहता है जी, जो रिजिड सरफेसेस होती हैं वहाँ से रिफ्लेक्शन थोड़ी ज़्यादा होती है, प्रोमिनेंट ज़्यादा, और जो सॉफ्ट सरफेसेस है वहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कम होती है, क्योंकि जज़ब कर लेती हैं। तो टकरा के वापस नहीं जा सकती चीज़। टकरा के वापस चीज़ तब आती है जब जज़ब ना हो। तो सॉफ्ट सरफेस साउंड को जज़ब कर लेती है, इसलिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कम होती है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? अकोस्टिक प्रोटेक्शन की एग्जाम्पल आप ज़िंदगी में क्या है? आप खाली कमरे में बोलें, आपकी आवाज़ बहुत गूंजेगी, क्योंकि खाली कमरा है, कोई सामान नहीं है, कोई चीज़ नहीं, आपकी साउंड रिफ्लेक्ट हुई जा रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही, जज़ब नहीं हो रही। तो खाली कमरे में आप सिर्फ एक कालीन बिछा दें, सिर्फ एक कारपेट बिछा दें, तो आपकी आवाज़ गूंजना बहुत कम हो जाएगी। क्यों? वो जो कालीन है वो मुसामदार सतह है, वो पोरस सरफेस है,
वो नाखुशगवार साउंड्स को एब्जॉर्ब कर लेगी, शोर कम हो जाएगा, यानी गूंज कम हो जाएगी। ये टेक्निक, इस तरीके को कहते हैं अकॉस्टिक प्रोटेक्शन। और आखिरी सवाल आज का, रेवर्बरेशन, बाज गश्त। बेटा ये क्या होता है? ये दरअसल होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का बेटे मतलब होता है एक से ज़्यादा दफ़ा, एक से ज़्यादा दफ़ा, यानी एक से ज़्यादा दफ़ा रिफ्लेक्शन जो होनी है, जो एक से ज़्यादा दफ़ा रिफ्लेक्शन होती है उसको कहते हैं बाज गश्त। तो इसकी तारीफ क्या है जी? समटाइम्स व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर ऑफ अ रूम। तो जब जो साउंड है वो छत से भी रिफ्लेक्ट हो, दीवारों से भी रिफ्लेक्ट हो, वॉल्स, सीलिंग, छत और फ्लोर, फर्श से भी रिफ्लेक्ट हो, तो ये 1 2 3 यानी एक से ज़्यादा दफ़ा रिफ्लेक्शन हो गई ना। तो इससे क्या होता है? साउंड बिकम्स गार्बल्ड। द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस आर टू रिफ्लेक्टिव एंड द साउंड बिकम्स गार्बल्ड। साउंड क्या हो जाती है? गार्बल्ड, उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है, साउंड बिगड़ जाती है। और ये होता क्यों है? दिस इज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। जब साउंड एक से ज़्यादा दफ़ा रिफ्लेक्ट हो ना तो उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है। तो ये जो एक से ज़्यादा दफ़ा रिफ्लेक्शन होना है इसको बाज गश्त कहते हैं। तो ये आज के 5 सवाल हैं। तो आज के लिए बेटे इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।